Welcome students, right? Welcome to the again a new topic in the world of e-coaching, right? So आज का जो हमारा टॉपिक है, that topic is related to interest, right? First we'll be going through the simple interest part, and then we'll be going through compound interest part. So the today's topic of ours is interest. Simple interest and compound interest is an integral part of any examination. ठीक है, आपको कभी कभार उसमें से एक दो एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं. So we'll have to go through the topic thoroughly. अच्छे से हम देखेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, and we'll go through the entire topic even till the highest level. ठीक है, चलिए. So let's start today's topic, and the topic's name, as I said, is simple interest. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. First I would like to introduce to the simple interest. ठीक है, इंटरेस्ट नाम की चीज पिक्चर में कब आती है? इंटरेस्ट नाम की चीज पिक्चर में तब आती है जब आप किसी से पैसा लेते हैं या किसी को पैसा देते हैं. हम दोनों ही केसेस में बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं. अगर मेरे पास पैसा है, मैं बैंक में रखता हूँ, फिक्स डिपॉजिट करता हूँ, तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देगी. या फिर मैं बैंक से लोन लेता हूँ तो मुझे बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. एज सिंपल एज दैट. लेकिन वो इंटरेस्ट पेमेंट कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? वी टॉक अबाउट सिंपल इंटरेस्ट. वो फैक्टर्स कौन से हैं? एंड दोस फैक्टर्स आर, सबसे पहले द इंटरेस्ट कम्स इनटू द पिक्चर डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ मनी. भाई कितना पैसा लिया है ना, पीरियड फॉर विच इट इज लेंट, कितने टाइम के लिए ले रहे हो, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई कितने परसेंटेज पे ले रहे हो, है ना. आए दिन हम देखते रहते हैं कि एफडी का इंटरेस्ट ये हो गया, एफडी का इंटरेस्ट रेट ये हो गया, सो दैट रेट मैटर्स. ठीक है, और हम सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT अपॉन 100. वी ऑल नो दिस फॉर्मूला, राइट. उसमें हमारा P क्या होता है? प्रिंसिपल. R क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड T क्या होता है? नंबर ऑफ इयर्स. एक मिनट के लिए ध्यान से देखिए जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैंने. रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यूजुअली पर एनम लेते हैं. मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स दैट इवन यू विल फेस, ठीक है, वुड हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्क्ड एज P.A, दैट इज पर एनम, और या कह सकते हैं उसको पर ईयर. क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर है, जो हमारा टाइम आता है वो नंबर ऑफ ईयर में आता है. बिकॉज अगर आपका रेट पर ईयर काउंट हो रहा है तो आपका जो टाइम है वो हम इंटरेस्ट काउंट करने के लिए जो हम टाइम फैक्टर लेते हैं वो ईयर्स में लेंगे. लेकिन मान लो इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर आपको ये दिया है पर मंथ, लेट्स से 2% पर मंथ, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, इन दैट केस योर टाइम विल बी नंबर ऑफ मंथ्स. सिंपल सी बात है. सो टाइम डिपेंड्स कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में दिया हुआ है. ठीक है, सो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया है और आपको महीने 3 दिए हैं, 3 मंथ्स, तो आप 3 नहीं रख सकते, आपको 3/12 करना पड़ेगा. क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, पर ईयर है, तो टाइम मस्ट बी इन ईयर्स. मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा. सिंपल. हाँ सर, समझ गए. ग्रेट. तो प्रिंसिपल समटाइम्स आल्सो कॉल्ड द सम ऑफ मनी, है ना. अब ये देख के कभी घबरा नहीं जाना. कभी कभार बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे स्टार्ट होता है, अ सम ऑफ मनी वाज लेंट, अ सम ऑफ मनी वाज बोरोड. अ सम ऑफ मनी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल. सिंपल सी बात है, जो हम अमाउंट लेंड या बोरो करते हैं. ठीक है, डन. टाइम इज टू बी टेकन अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया, पर एनम है, पर मंथ है या पर डे है. रेयर केस में आएगा मोस्टली पर एनम ही होगा. अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट देखो, मान लो मैंने 10,000 रुपए रखे, ठीक है. अब वो 10,000 रुपए रखने के बाद मुझे जो पैसा मिला, वो इंटरेस्ट मिला, वो है 1,000 रुपए. ठीक है, डन. अब 10,000 रुपए और 1,000 रुपए, उसको मैं ऐड कर देता हूं. 10,000 प्लस 1,000, तो कितना हो जाएगा? 11,000. ये जो 11,000 है, ये मेरा अमाउंट है. दिस इज माय अमाउंट. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज माय अमाउंट. अगर मैं उसको उठाता नहीं हूं तो वो 11,000 पड़े रहेंगे. सिंपल सी बात है. अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट के केस में आई विल टेल यू समथिंग. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमेशा याद रखना कि इन सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल ऑन विच द इंटरेस्ट इज टू बी फाउंड आउट डज नॉट चेंज. यानी अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ना कि 10,000 रुपए मैंने रखे थे, 1,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिला, तो टोटल 11,000 हो गए. अब दूसरे साल जब उसका इंटरेस्ट काउंट हो रहा है तो वो 11,000 पे काउंट नहीं होगा, वो 1,000 तो अलग पड़े रहेंगे. वेदर यू वांट टू टेक इट और कीप इट, लेट इट बी. आपका इंटरेस्ट तो 10,000 पे ही काउंट होगा बिकॉज यू स्टार्टेड विद 10,000 रुपीज. एम आई क्लियर?
यही चीज ये इसमें कहना चाहता है। इन सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल ऑन व्हिच इंटरेस्ट टू बी फाउंड डज नॉट चेंज, इट रिमेंस एज इट इज। 10,000 की 10,000 पे ही इंटरेस्ट काउंट होता है, मतलब हर साल आपका इंटरेस्ट सेम रहेगा। डन, ठीक, ग्रेट। सो ये आपके बेसिक नोट्स हैं फॉर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और अब बेसिक नोट्स के बाद लेट्स ट्राई टू सी कि उसके बेसिक एग्जांपल्स कैसे होते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। बड़ा सिंपल एग्जांपल है आपके सामने, आपको ही करना है इसको सॉल्व। आप बताइए क्या होगा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 90,000। ठीक है यार, मुझे तो यही ढूंढना है ना। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसके अलावा मुझे कुछ एज ऑफ नाउ नहीं आता है। मेरा प्रिंसिपल है 90,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। क्या है पर एनम, मतलब मैं यहाँ टाइम में क्या रखूंगा, ईयर्स। कितने चीजें, 4 साल। PRT अपॉन 100। इसका जो भी आंसर आया मेरे हिसाब से आएगा 54,000। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, और आपको आ भी रहा होगा, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। गुड, ट्राई करें सॉल्व करना अपनी तरह से। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। फाइंड द अमाउंट फॉर प्रिंसिपल ऑफ ₹68,000। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो ढूंढना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, दैट इज 68,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 2/3। दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। 16 3s are 48 plus 2 50/3, so 50/3 then multiplied by t time 9 months 9। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा पर एनम है, ये 9 मंथ्स है, मुझे इसको ईयर्स में लिखना पड़ेगा। सो 9/12। आई होप आई एम क्लियर, समझ आ रहा है ना ये 9/12 क्यों किया? बिकॉज योर टाइम फैक्टर मस्ट बी इन ईयर्स। हालांकि हमें 9 महीने दिए हैं, 9 महीने मतलब कितने साल, 9/12 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। अपॉन 100 इसे ही तो हमें सॉल्व करना था, ठीक है। इसे सॉल्व करने पे बड़ा सिंपली आ जाएगा आंसर हमारा। यू ऑब्जर्व 3 3s 3 4s 4 17, so I think it will be 8500। हाँ, यस, 8500 आपका आंसर आएगा। कितनों का लोगों का आया 8500 आंसर? डिड यू गेट दिस? यस, ग्रेट। नाउ योर 8500 आंसर इज रॉन्ग, एंड आई नो आप में से बहुत से लोगों का आंसर 8500 आया है, बिकॉज यू डिडंट फोकस ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज फाइंड अमाउंट, नॉट प्रिंसिपल या इंटरेस्ट। फाइंड अमाउंट मतलब 8500 तो आया, लेकिन आंसर आपका 8500 थोड़ी है। आपका आंसर है अमाउंट, दैट इज 76,500। दैट इज 76,500। समझ आया कैसे? 68,000 जो आपका प्रिंसिपल था, उसमें मैंने हमारा जो इंटरेस्ट मिला 8500 उसे ऐड किया। गलती मत करना, ऐसे क्वेश्चंस में अगर मैंने ऑप्शन दे रखा होता है ना, तो मैंने ऑप्शन ए 8500 ही दिया होता, और आप खुशी के मारे इसे टिक करके भी आते और घर पे आके कहते क्या इजी पेपर था, मस्त गया, है ना। गुड, डोंट डू दिस, प्लीज फोकस। स्मॉल वर्ड्स, स्मॉल फ्रेजेस ऑफ द क्वेश्चन मैटर्स अ लॉट। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, ग्रेट। ट्राई दिस अगेन, अ न्यू एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। इफ आई इन्वेस्टेड ₹150,000 फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे प्रिंसिपल दिया हुआ है सीधा सीधा, दिस इज माय प्रिंसिपल, ठीक है। देन एंड आई रिसीव्ड अमाउंट भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें तो पता है ना, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 150,000, अमाउंट कितना है 225,000, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट नहीं पता हमें। सो ये तो सीधी बात है ना कि इंटरेस्ट कितना आएगा, 225 माइनस 150, दैट इज आएगा 75,000, ठीक है। मतलब जो मुझे इंटरेस्ट मिला वो 75,000 है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल मुझे पता है कितना था 150,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ढूंढना है
मल्टीप्लाइड बाय टाइम। कितने टाइम में मिला है हमें ये? 3 years, ठीक है, 3 अपॉन 100, जिसका वैल्यू है 75,000। मतलब 75,000 इक्वल टू दिस, ओनली वन अननोन वेरिएबल व्हाइल सॉल्विंग दिस आर, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, एंड टू द बेस्ट ऑफ माय मेमोरी इसका आर आएगा 50/3%। there you go, 50/3%, exactly the way I have showed you। वही चीज मैंने आपको लिखी हुई है। इस बार शायद कम लोगों ने गलती की होगी, अगर किसी का 50 आंसर आया तो वो गलत है, 50/3 आंसर आना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। ये बेसिक एग्जांपल्स है सिर्फ समझने के लिए कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है। अब कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी देखते हैं जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में जिन कॉन्सेप्ट्स से एग्जांपल्स पूछे जाते हैं वो देखते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, एग्जांपल पढ़े एंड ट्राई सॉल्विंग बाय योरसेल्फ, ठीक है। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। एट व्हाट रेट पर एनम विल द सम ऑफ मनी गेट डबल इन 16 years एट सिंपल इंटरेस्ट? के पैसा डबल हो गया, अरे बाप रे, पैसा डबल हो जाना मतलब यही चीज तो सब लोग सोचते रहते हैं ना, मेरा पैसा डबल कैसे होगा। फिर हेरा फेरी में अक्षय कुमार भी यही कहता रहता है कि 21 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। मतलब पैसा डबल करने के लिए तो पूरी दुनिया लगी हुई है, ठीक है। तो एट व्हाट रेट पर एनम विल द सम ऑफ मनी गेट डबल इन 16 years? मतलब अगर मान लो मैंने पैसा डाला P, 16 साल के बाद हो जाना चाहिए 2P। अरे ये होगा कैसे? दिस इज माई प्रिंसिपल, दिस इज आफ्टर 16 years, दिस इज माई अमाउंट। सीधी बात है, P का 2P हुआ कैसे? सर इसमें इंटरेस्ट मिला ना आपको उतना, इसका मतलब सिंपल है ना, P प्रिंसिपल था, कुछ इंटरेस्ट मिला, अमाउंट 2P हो गया, मतलब जितना प्रिंसिपल था उतना ही इंटरेस्ट मिला। हाँ सर, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि इन आवर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, जितना प्रिंसिपल है उतना का उतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। हाँ सर, यस, देन तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? P। प्रिंसिपल कितना है? P। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? नहीं पता। टाइम कितना है? 16 साल अपॉन 100। P गेट्स कैंसल्ड, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 100 अपॉन 60, that is 6.25%. Did you get this? If you got 12 wrong, answer must be 6.25%, है ना। 12 आपका कैसे आया होगा? आपने गलती से 2P ले लिया होगा। आपका इंटरेस्ट 2P नहीं है, आपका इंटरेस्ट P ही है बेटा, क्योंकि आपका प्रिंसिपल P है। प्रिंसिपल P, इंटरेस्ट P, दोनों को ऐड करके अमाउंट 2P होगा। समझ रहे हो? I hope you understood this. Same thing what I have done here, I show you that R is equals to 6.25%, ठीक है। On the same note हम हमारा दिमाग लगाते हैं थोड़ा, ठीक है। और मैं आपको एक सिंपल सिनारियो क्रिएट करके देता हूं, ठीक है। मान लो इफ मनी गेट्स डबल इन 10 साल, कुछ ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके कारण जो पैसा है ना वो 10 साल में डबल हो जाता है, ठीक है। तो इसी रेट पे, सुनना, इसी रेट पे कितने टाइम में पैसा 8 गुना हो जाएगा? इन व्हाट टाइम एट सर्टेन रेट इंटरेस्ट, देन इन व्हाट टाइम इट विल गेट 8 टाइम्स। अगर 10 साल में डबल हो गया तो 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। दैट उसके लिए मैं सामने से आपको ऑप्शन दे रहा हूं, वीडियो पॉज मत करना, जस्ट फोकस। मैं आपको सामने से 2 ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए क्या है? कुछ पैसा था, कुछ पैसा था, 10 साल में डबल हो गया, और 10 साल में 4 गुना, और 10 साल में 8 गुना, मतलब 10 10 10 टोटल 30 है। क्या ये ऑप्शन सही है? या फिर कुछ पैसा था, 10 साल में डबल, 10 साल में 4 गुना, 10 साल में 6 गुना, 10 साल में 8 गुना, टोटल 40 years। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए 30 साल में, या ऑप्शन बी 40 साल में? इन दोनों में से
इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? यू टेल मी जस्ट बाय लुकिंग एट दिस, यू ओनली टेल मी, ठीक है? यू कैन पॉज द वीडियो हियर, थिंक अबाउट इट एंड गिव मी द आंसर। चलिए, आई होप आपने यहाँ पे सोचा होगा कुछ और आपका आंसर भी आया होगा। सर मुझे तो लगता है ऑप्शन ए सही है, सर मुझे लगता है ऑप्शन बी सही है। आई विल शो यू क्या सही है, ठीक है? व्हाट, क्या कह रहे हो सर? नीदर ऑप्शन ए नॉर बी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ट्राई सॉल्विंग दिस एग्जाम, यही आपका क्वेश्चन है। यू टेक योर टाइम, डोंट फॉरगेट अबाउट दोस टू ऑप्शंस आई हैव शोन यू, ठीक है? थिंक एज इफ दिस एग्जांपल इज आस्क्ड इन योर एग्जाम एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। पॉज द वीडियो, ट्राई सॉल्विंग दिस। चलिए, आई होप आपने इसको सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। If sum of money gets double in 10 years at simple interest, certain rate of interest, then what is the time in which it will get 8 times? ठीक है, मतलब पहले तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना होगा ना, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने ढूंढा कि भाई अगर 10 साल में डबल हो गया पैसा, ऐसा कौन सा रेट है कि 10 साल में डबल हो जाता है? वही रेट हम ढूंढते हैं। अगेन सेम, SI इक्वल टू P होगा, SI इक्वल टू P होगा कितने सालों में? 10 सालों में, ठीक है? सो मतलब हमारा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। P और SI सेम है, सो आई कैन सिंपली राइट P इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू 10 साल अपॉन 100। P गेट्स कैंसल्ड, मतलब R आ गया हमारा 10%। मतलब अगर 10% के हिसाब से अगर आप अपना पैसा लगाते हो तो वो 10 साल में डबल हो जाता है। सर समझ आ गया। अभी इसी रेट पे हमें पैसा चाहिए 8 गुना। बात समझना, मैंने P पैसा लगाया, मुझे मिला 8 गुना, यानी कि 8P पैसा। अगेन दिस इज माय प्रिंसिपल, दिस इज माय अमाउंट। अगर मेरा प्रिंसिपल P है, अगर मेरा अमाउंट 8P है, तो बीच में जो मुझे इंटरेस्ट मिला, बीच में जो मुझे इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला? 7P। कितना मिला? 7। तभी तो P प्लस 7P 8P हुआ, है ना? मतलब यही ढूंढना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट कितना मिला है? 7P। कब? अगर मुझे 8 गुना पैसा चाहिए तब मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए 7P इफ माय प्रिंसिपल इज P। ऑन द सेम कॉन्सेप्ट आई शो यू हियर, ठीक है? तो 7P मेरा इंटरेस्ट है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। P का P, R इज 10%, अभी हमने ढूंढा, अपॉन T कितने साल, वो हमें ढूंढना है, कितने साल में 8 गुना होगा। सॉल्विंग दिस वी गेट 70 years, we get 70 years। So correct answer is 70। ना 30 साल ना 40 साल, सही आंसर क्या है? 70 years। थोड़ा मैं आपको अब लॉजिकली समझाता हूं, ये तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन हुआ ना, अब मैं आपको लॉजिकली समझाता हूं। लॉजिकली ऐसा होगा कि मान लो हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स होता है सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है? मतलब मान लो हमने पैसा डाला P, उसका डबल हुआ 10 साल में 2P, और 10 साल जाएंगे ना तो उसका डबल नहीं होगा। बात समझो, जो इंटरेस्ट हमें इतने में से इतने में मिला, उतना का उतना यहां ऐड होगा। P था, P इंटरेस्ट मिला 2P हुआ, फिर से P इंटरेस्ट मिलेगा 3P होगा, फिर से P इंटरेस्ट मिलेगा 4P होगा, फिर से P इंटरेस्ट मिलेगा 5P होगा। सो P P P P ऐसे ऐड करते जाएंगे हम लोग, एंड फाइनली वी विल गेट 7P's। P में जब 7P ऐड होगा तो 8P होगा, बट दो 7P would take 70 years, 1P per 10 years। This is the logical explanation। I'll show you the same thing why this happens, because the simple interest is a linear growth, not exponential। हमारे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में भी लीनियर फॉर्मूला है ना, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड है ना, एक्सपोनेंट में कोई नहीं है, इसलिए हमारा ग्रोथ हमेशा लीनियर होता है। एंड हेंस द ऑप्शंस दैट आई शोड यू, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, वो दोनों ही गलत है, सही ये है। कुछ पैसा 10 साल में डबल, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, टोटल कितने साल हो गए? 70 साल। लॉजिकल एज वेल एज मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर सिंपल इंटरेस्ट, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
कंसेप्ट समझ आएगा, फंडामेंटल समझ आएंगे, कितना भी डिफिकल्ट एग्जाम्पल आप निकाल लेंगे बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, ट्राई दिस, यू हैव ऑप्शंस एज वेल, राइट? पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। Sachin invests in some amount of 24,200 at the rate of 4% per annum for 6 years on Sanctum. Later, the amount he receives, he invests another for 4 years for 4% at SI. ठीक है? What interest he'll receive? मतलब अगर आप दो सिनारियो दिया है उसने क्या किया, पहले कुछ पैसा उसने डाला, उसको पैसा कुल मिला के जितना मिला, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, मतलब टोटल अमाउंट उसने ले लिया, तो पूरा का पूरा अमाउंट उसने अब कहीं और डाला, उसमें से उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है वो पूछा है आपको। मतलब दो स्टेप में एक सिंगल एग्जांपल पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं है। सचिन इन्वेस्ट अमाउंट ऑफ रुपीज 24,200, मतलब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट 6 इयर्स, है ना, 6 साल के लिए वो इंटरेस्ट ऐड करता है, मतलब मेरा इंटरेस्ट कितना मिलेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। 24,200 मेरा प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, टाइम 6 साल अपॉन 100, 5808। दिस इज माई इंटरेस्ट आफ्टर 6 इयर्स। अमाउंट मैंने तो सब उठा लिया ना, जितना पैसा डाला था वो सब इंटरेस्ट के साथ सब कुल मिला के उठा लिया, तो मेरा अमाउंट हो गया 24,000 डाला था, 5,000 इंटरेस्ट मिला, टोटल 30,008 रुपए, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, फेयर इनफ, ले लिया मैंने 30,008 रुपए ले लिए। अब वो 30,008 रुपए में कहां डाल रहा हूँ, लेटर ही इन्वेस्ट द रिसीव्ड अमाउंट फॉर अनदर 4 इयर्स, 4 साल के डाल रहा हूँ 4% पर एनम पे, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड सिनारियो, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 इयर्स, पी आर टी अपॉन 100, पी ये रहा मेरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4 साल भी 4, 4801.28। आई गेस मेरे हिसाब से ये सिंपल एग्जांपल है, बस दो अलग अलग स्टेप्स में सॉल्व करना है, और मेरे हिसाब से आपको आना ही चाहिए। सर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आ गया, इसको सॉल्व कैसे करें। अगर आपके पास कैलकुलेटर है और आप अगर ऐसी किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें बेसिक कैलकुलेटर अलाउड होता है, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर जिसे कहते हैं, या अगर हैंडी कैलकुलेटर भी अलाउड है लेकिन बेसिक वाला, ठीक है, तो उन सारे केसेस में यू कैन यूज कैलकुलेटर इन दीज काइंड ऑफ सिनेरियो। प्लीज डू नॉट वेस्ट सॉल्विंग और कैलकुलेटिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये मुझे दिख रहा है कि इसको कट करने के बाद, ये कट ही नहीं होगा, आई एम सॉरी, ये कट करने के बाद भी आपको इसको सॉल्व करने का डिफिकल्ट होगा। सो दीज आर द काइंड ऑफ एग्जांपल्स जिसके लिए आपको कैलकुलेटर दिया जाता है, बिकॉज कैलकुलेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू अप्लाई योर लॉजिक, लॉजिक इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, ओके, नाइस एग्जांपल, राइट? ठीक है, डू आई हैव ऑप्शंस? ठीक है, सो प्लीज सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। A sum of money at simple interest at 13.5% per annum amounts to का मतलब क्या है कि इतना हो जाता है हमारा अमाउंट कितने साल के बाद, 4 साल के बाद, 13.5% पर एनम पे। देन कोई बात नहीं, सिंपल सा लॉजिक है सर। तो यार ये तो वही बात होगी ना कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हाँ सर, अमाउंट सीधा दिया हुआ है 2502.5। हाँ सर, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, ठीक है सर। इंटरेस्ट क्या होता है सर, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, फेयर इनफ सर। मतलब 2502.5 इक्वल टू P प्लस T इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 13.5, और वी कैन कन्वर्ट दिस 13 to 26 plus 1 27 by 2 multiplied by T, कितना टाइम, 4 साल अपॉन 100। इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं, दिस इज अगेन अ सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है जो कि है P। इसे सॉल्व कर लो यार, क्या बचा, सॉल्व करना तो आना ही चाहिए ना, सीधी बात है, हाँ ना। ऑफ कोर्स वी कैन डू दिस, राइट? इसमें से अगर मैं P कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 2 4 250, so 1 plus 27 upon 50, I guess 1 plus 27 upon 50, this is 2502.5। P सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके इसको डिनोमिनेटर में डाल दो। अब P सॉल्व करेंगे
तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1625। डिड यू गेट दिस विथ और विदाउट कैलकुलेटर? बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आपको आना ही चाहिए था। अमाउंट्स टू का मतलब होता है कितना अमाउंट हुआ। सो अमाउंट का वैल्यू दिया है मैंने, सिंपल जो एक इक्वेशन हमें पता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वही डन। ठीक है, चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन, a pure question of simple interest and how well have understood that over the years simple interest कैसा रहता है। अगर वो कंसेप्ट आपका क्लियर है तो एग्जांपल आपको समझ आ जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। So please pause the video and try by yourself. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। A certain sum amounts to rupees 10008. Again, read the word carefully. Amounts to 1008 रुपए उसका अमाउंट हो जाता है ना? कितने साल में? 2 साल में। और 1164 1164 भी उसका अमाउंट है। अमाउंट 1 अमाउंट 2 वो कितने साल में? 3.5 साल। अरे भाई, हमें एक चीज तो पक्की पता है, दैट सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। ये चीज पता है हमें? हाँ सर पता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं दैट, ध्यान से पढ़ना, कि अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स इज 1008 दिया हुआ है, अमाउंट आफ्टर 3.5 इयर्स इज 1164 दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो कि है 156 रुपीज, वो इंटरेस्ट है। यार 2 साल के बाद का अमाउंट और 3.5 साल के बाद का अमाउंट, तो अमाउंट में डिफरेंस क्यों आएगा? क्योंकि इंटरेस्ट ऐड होगा ना, सीधी बात है। तो ये जो 1.5 साल के अंदर हमें जो इंटरेस्ट में, क्योंकि दोनों में ही अमाउंट, प्रिंसिपल तो सेम है, हमारा प्रिंसिपल सेम रहता है। सो आई कैन सिंपली से दिस हैज प्रिंसिपल प्लस सम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 1, दिस हैज प्रिंसिपल प्लस सम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 2। ये दोनों तो सेम ही है दोनों में। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इंटरेस्ट 2 माइनस इंटरेस्ट 1 इज 156। हाँ सर समझ आया अब तो। यार और एक चीज हमें क्या पता है, दैट इट इज अ लीनियर ग्रोथ, मतलब हर साल सेम रहता है सिंपल इंटरेस्ट। एक साल 1000 रुपए, 2 साल 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, वैसे ही चलता है ना। अगर 20 साल में आ गया तो 500 रुपए, 1000 का आधा साल तो 500 रुपए, ऐसे ही चलता रहता है। मतलब अगर मैं सिंपल एक्सप्लेन करूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि अगर 1.5 साल में मेरा इंटरेस्ट आया 156 रुपीज, तो 2 साल में कितना आएगा? 208 रुपए। दिस इज माई सिंपल इंटरेस्ट इन आवर सिनारियो ऑफ 2 इयर्स। यार 2 साल का इंटरेस्ट मेरा 208 रुपए है, तो यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है ना, सर्टेन सम अमाउंट्स टू 10008 इन 2 इयर्स। अमाउंट है 1008 रुपए, इंटरेस्ट है 208 रुपए, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 800 रुपए। यार 1008 में से 208 निकाल दो, है ना, ये अमाउंट है, टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है 208, उसे निकाल दिया, आंसर आया 800। प्रिंसिपल मिल गया, फाइंड सम, दिस इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मिलने के बाद तो फिर बड़ा सिंपल है ना यार, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल हमें 800 पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ढूंढना है, टाइम 2 साल अपॉन 100, ये है 208 रुपए। यही किया है मैंने, ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा 13%। Did you get this? 813? If yes, very good. If no, don't worry. सिखा दिया मैंने, अप्रोच समझना जरूरी था, and I hope you understood that. ठीक है, चलिए, let's go to the next part. हाँ, nice example. Options भी पढ़ लेना इसके before you solve this. ठीक है, take your time, pause the video and try by yourself. चलिए, I hope आपने try किया होगा। The simple interest on the sum of money is 4/9 of the principal. ठीक है, क्लियर दिया हुआ है, simple interest is 4/9 of the principal. Fair enough. Find the time for which amount was invested if rate of interest and per annum and time are numerically equal. अच्छा, मतलब ऐसा बोल रहा है कि simple interest is equals to P into R into T upon 100 होता है,
जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों सेम है, वही लिखा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम आर न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है। तो इससे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट 4/9 ऑफ प्रिंसिपल है, पहले तो मैं वो रख देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4/9 ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू पी। रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह टाइम ही डाल देता हूँ, टाइम की जगह भी टाइम ही डाल देता हूँ, क्यों दोनों टी रख दिया, क्योंकि आर और टी सेम है, ऐसा क्लियर दिया हुआ है, अपॉन 100, ठीक है। पी पी गेट्स कैंसल्ड, टाइम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400/9, सो टाइम इज इक्वल्स टू 20/3, दोनों का स्क्वायर रूट कर दिया है मैंने, एक्चुअली प्लस और माइनस आना चाहिए, लेकिन टाइम माइनस में नहीं होगा, है ना, रिलेटिविटी के हिसाब से भी इसमें टाइम नहीं हो सकता। आइंस्टाइन भैया को यहाँ पिक्चर में ही लाएंगे, सिंपल हम लॉजिक समझते हैं मैथमेटिकली, द टाइम वोंट बी इन माइनस, सो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 20/3। सर 20/3 का वैल्यू होता है 6.66, मतलब अवर आंसर इज 0.66 है ना, उसको इग्नोर कर दो पीछे को, 6 years and 6 months, है ना, कह सकते हैं ऐसा? नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते सर, 6.66 मतलब 6 years and 6.66 months, है ना, रॉन्ग। यही चीज समझने के लिए ये एग्जाम्पल बनाया गया है, और आंसर इज दिस। हाँ कैसे यार, ये क्या है, 6 years एंड 0.66 years, कह सकते हैं ना। हाँ, हमारे सारे ऑप्शंस में 6 years 6 years 6 years 6 years, पीछे दिया है मंथ्स 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 मंथ्स, तो मंथ्स को मंथ्स में कन्वर्ट करो ना, 6 years को 6 years रखो, प्लस 0.66 मतलब 2/3, ये तो समझते, 0.66 मतलब 2/3 ऑफ 12, एक साल में 12 महीने, 0.66 मतलब 2/3 into 12 months, मतलब 6 साल प्लस 8 महीने। Am I making sense? यार सच में सर हमने तो इन दोनों में से ही एक टिक कर दिया था यार, गलत। प्लीज कीप दिस इन माइंड, ठीक है, डेसिमल पॉइंट और महीने और साल सेम नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि 2.5 यानी 2 years and 5 months, रॉन्ग। 0.5 मतलब आधा, आधा साल कितना होता है, 6 महीने, तो ये आएगा 2 years and 6 months, है ना, सीधी बात है यार। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए अनिल जी और मुकेश जी को भी हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। आई होप आपने ट्राई किया होगा अपनी तरह से। अनिल एंड मुकेश इन्वेस्टेड सम मनी एट 6 and 7% per annum respectively, हाँ मतलब एक ने 6 पे एक ने 7 पे। एट द एंड ऑफ 2 years they found that together they received 354 as interest, 1/4 of Anil's initial investment, मतलब ऐसा कुछ बोल रखा है उन्होंने, 1/4 of Anil's initial investment equal to 1/5 of मुकेश initial investment, ठीक है। तो ये वाला एक चीज हमें ऑलरेडी दे रखा है, इसे हम साइड में रखते हैं एंड लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 6% और 7% पे उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, मतलब अनिल का इन्वेस्टमेंट ए, मतलब उसका प्रिंसिपल ए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 इंटू टाइम, कितने साल के लिए, 2 साल, अपॉन 100 प्लस एम इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 100, ये दोनों मिला के कितना होता है 350, दिस इज 350, ठीक है। इसको आप ऐसे अरेंज करके आराम से सॉल्व कर सकते हो ना, 6 and 2 दिस इज 7, आई गेस, आई एम सॉरी, मुकेश का इन्वेस्टमेंट इज एट 7, माय पॉइंट, सो दिस इज 7, दैट एग्जैक्टली। तो यही है ना, प्रिंसिपल अमाउंट बाय अनिल, प्रिंसिपल अमाउंट बाय मुकेश, ठीक है, 6272 अपॉन 100 354, ये तो दिया ही हुआ है आपको, डन। इसको अब इसी में हमें ये पता है ना, 1/4 ऑफ अनिल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ मुकेश इन्वेस्टमेंट, हम क्या करते हैं, अनिल ये इक्वेशन इसमें डाल देते हैं, सो पूरा अनिल में कन्वर्ट कर दिया हमने, अनिल इज 4 यहां जा जाएगा ना, 4/5 ऑफ मुकेश हो जाएगा, या हमें बेसिकली अनिल का अनिल ही रखा हमने, पीएम को कन्वर्ट कर दिया, सो पीएम इज इक्वल्स टू 5/4 ऑफ पीए, देयर इट इज, ठीक है। सॉल्विंग दिस यू गेट पीए इज 1200, हेंस पीएम वुड बी 1500, सो आपका आंसर क्या आ गया, टोटल मनी इन्वेस्टेड वाज 1500 प्लस 1200, दैट इज 2700,
सिंपल एग्जांपल है, कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। वही फॉर्मूलाज यूज किए गए हैं, वही कॉन्सेप्ट यूज किए गए, बस सिर्फ तरीका अलग है और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। द आंसर इज 2700 एज इन फ्रंट ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। गुड क्वेश्चन। along with options, pause the video and try by yourself. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। Adam borrowed some money on simple interest at the rate of 6% per annum for first 2 years. Okay, ठीक है। At the rate of 9% for next 3 years and at the rate of 14% for the period beyond 5 years. If he pays total interest of 11,400 at the end of 9 years, how much money did he borrow? Okay. मतलब उसने टोटल सिनारियो कैसा दिया हुआ है, देखो उसने कुछ ऐसा दिया हुआ है, if you see here, तो पहले first 2 years, 2 years, next 3 years, beyond 5 years, greater than 5 years. 2 साल के लिए उसका इंटरेस्ट कैसे काउंट होगा? P into R, रेट तो ऑलरेडी पता है ना, हम डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है। सो रेट हमें पता है, P into पहले 2 साल के लिए 6, कितने साल के लिए 2 upon 100. दिस इज हिज इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years प्लस वही का वही प्रिंसिपल। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 9, 3 साल के लिए, बियॉन्ड 5 years 5 साल हो गए, लेकिन टोटल वो कितने साल पैसा रख रहा है? 9 साल, मतलब बचे 4 साल। उसी में P कितने इंटरेस्ट? 14%। If he pays a total interest of 11,400, इन सब इंटरेस्ट का टोटल उसने दिया है 11,400। यार इफ यू फोकस, इज दिस अ सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन? यस, कुछ है ही नहीं, सिर्फ P है, कॉमन निकाल लो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। दिखने में ऐसे बड़ा सा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। 12,000 रुपए। See, nothing is there. Did you get this? If yes, very good. ठीक है, then I hope you understood this, right? अप्रोच समझना जरूरी था। Let's go to the next part. Nice question. A less of interest question, लेकिन इंटरेस्ट पिक्चर में इसलिए बोल देते हैं, थोड़ा परसेंटेज पे ज्यादा डिपेंडेड है, लेकिन समझ के सॉल्व करिए। Try by yourself. Pause the video. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा इसे, ठीक है। The company policy states that for a loan of simple interest for 2 years, the rate of interest is 20%. कंपनी का पॉलिसी बहुत क्लियर बोल रहा है कि भाई अगर लोन लेगा 2 साल के लिए तो उसका इंटरेस्ट कितने कितने परसेंटेज पे काउंट करेंगे? 20%। फेयर इनफ। दैट मतलब अगर मान लेते हैं हम लोग कि 1,000 रुपए की लोन लेते हैं, सपोज द लोन इज ऑफ 1,000 रुपीज, तो ऐसा कुछ होता ना, 1,000 का 20% फॉर 2 years, है ना। 1,000 का 20% 2 साल के लिए, मतलब उसको करीब करीब पे करना पड़ता, करीब करीब क्या एग्जैक्टली पे करना पड़ता 4,000 रुपए, है ना। क्या ही लिख रहे हैं, है ना। कितना पे करना पड़ता? 400। 1,000 का ही लोन है, 10,000 का नहीं, सॉरी 1,000 का लोन है, 20% के हिसाब से उसको 2 साल के पे करने पड़े 400। लेकिन a new employee didn't know this and negotiated with a customer like 18%। उसने बोला ठीक है सर 18% में दे देंगे। एक्चुअली कंपनी पॉलिसी बहुत क्लियर बोल रही थी कि 20% से कम नहीं करना है, उसने दे दिया 18%, ठीक है। सो इस हिसाब से उसको कितना कंपनी को पैसा मिला? 1,000 का 18% 2 साल के लिए, इस बार उसको कंपनी को पैसा मिला 360। What is the percentage reduction in the earnings of company? समझना, परसेंटेज रिडक्शन, परसेंटेज रिडक्शन हमेशा ऐसा यूज होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी कि इसे कहते हैं डिफरेंस, जितना लॉस गया अपॉन इनिशियल वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा? इनिशियल वैल्यू इनटू 100।
दिस इज योर फॉर्मूला बेसिकली, फेयर इनफ। देन सर फिर फाइनल वैल्यू हमारा है 360 रुपए, इनिशियल वैल्यू है 400 रुपए, डिफरेंस कितना आया 40 रुपए का लॉस ओवर इनिशियल वैल्यू। इनिशियली कंपनी को कितना मिलने वाला था, एक्चुअली कंपनी को कितना मिलने वाला था 400 रुपए, ये सोचना बहुत जरूरी है। दिस इज नथिंग बट 10%, ना 2 ना 4, the reduction in the earnings is 10%. Very important concept. This is the important part of this simple interest. There 10% of the, I hope you understood this, right? ठीक है, so these are few basic examples and good examples of simple interest, and I hope you understood all the examples. ठीक है।